हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सभी दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं साबुन व अपमार्जक के बारे में। तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये भी चीज समझने वाले हैं मिसेल निर्माण प्रक्रिया। तो मिसेल निर्माण किस प्रकार से होता है तथा वो हमारे कपड़ों की साबुन के द्वारा सफाई या अपमार्जक के द्वारा सफाई किस प्रकार से होती है। तो जब कभी हमारे कपड़ों पर बहुत अधिक मैल लग जाता है या तेल के छींटे कुछ भी ऐसे इस प्रकार से गंदगी लग जाती है, तो हम सफाई करने के लिए केवल पानी का यूज तो नहीं करते होंगे, उसके साथ किसका यूज करते हैं, या तो सरफ है या फिर कपड़े धोने का जो भी साबुन है उसका यूज करते हैं, और जिसके द्वारा हम कपड़ों को सफाई करते हैं। तो केवल पानी से तो हम नहीं निकालते हैं, तो इसका मतलब इनका यूज करते हैं। तो वो किस प्रकार हमारी गंदगी को कपड़ों से निकालने में सहायता करते हैं, आइए समझते हैं। और क्लास 10वीं का जो मिसेल निर्माण की प्रक्रिया वाला जो ये भाग है, मिसेल निर्माण की प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनने वाला है और हर बार क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को तो समझने वाले हैं, साथ में पहले देखते हैं साबुन क्या होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। एक बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला होती है और जिसके साथ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो है, और वो जुड़ के साथ में क्या बनाते हैं, सोडियम के साथ जुड़ जाते हैं और एक साबुन के अणु की निर्माण करते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले साबुन क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला होती है। साबुनों की जो भी अणु होती है उसकी श्रृंखला कैसी होती है, लंबी। कितनी लंबी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कार्बन जो C17H35 35 C17H35 इतनी लंबी एक कार्बन श्रृंखला है और इसके साथ सोडियम व पोटेशियम जैसे लवण जुड़ के इस साबुन का निर्माण करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की एक लंबी श्रृंखला के साथ कौन जुड़ जाते हैं, सोडियम जुड़ जाते हैं, या फिर कौन जुड़ सकता है, पोटेशियम जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार किसका निर्माण होता है, एक साबुन का निर्माण होता है। और जब हम किसी साबुन को जल के अंदर डालते हैं या जल के अंदर घोलते हैं तो वह इस प्रकार का ये साबुन का एक अणु है। आपको ध्यान रखना, ये साबुन का एक क्या है, अणु है, साबुन का सूत्र है। और जब हम जल के अंदर घोलते हैं तो इस प्रकार आयनों के अंदर क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। C17H35 COO- व सोडियम जो कि प्लस के रूप में अलग हो जाता है। तो किसी भी साबुन के अणु की बात करें तो इस साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं, दो सिरे होते हैं। दो सिरे कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना कि एक सिरा होता है जिसका नाम है जल रागी सिरा। कौन सा सिरा होता है, जल रागी सिरा, या फिर इसको बोल सकते हैं आणविक सिरा। क्या बोल सकते हैं, आणविक सिरा, जो जल में विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय, जल की ओर आकर्षित होता है, जल की ओर आकर्षित होता है। तो एक साबुन के अणु की संरचना आप यहाँ देखिए कि मैंने एक साबुन के अणु की इस प्रकार से संरचना बनाई है। इसका ये गोल वाला भाग जो क्या कहलाता है, जल रागी कहलाता है, या इसको बोल सकते हैं जल स्नेही। जल स्नेही मतलब जो जल से क्या करता हो, दोस्ती करता हो, जल की ओर आकर्षित होने वाला सिरा, इसको हम बोलते हैं जल स्नेही सिरा। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, ये एक साबुन के अणु की संरचना है जिसकी जो गोल वाला सिरा है इसको हम जल स्नेही कहते हैं, या इसको जल रागी कहते हैं। जो क्या होता है, जो जल में विलय होता है, जल के अंदर क्या होता है, विलय होता है, और जल की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। और दूसरा सिरा जो पीछे वाला, ये इस प्रकार से बना हुआ सिरा है जिसको हम पूंछ भी कहते हैं, जो कि कैसा सिरा है, जल विरोधी या जल रागी, जो जल से क्या भागता है, दूर भागता है, जो जल से दोस्ती नहीं करता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार के आपको एक साबुन के अणु की संरचना को समझा होगा जिसके दो सिरे होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। जो जल रागी होता है वो क्या होता है, जल की ओर आकर्षित होता है, जल से दोस्ती रखता है और जल से क्या करता है, जुड़ जाता है, आसानी से उसमें घुल जाता है। जबकि जो पीछे वाला पूंछ वाला भाग है वो जल विरोधी होता है। जल क्या होता है, विरोधी होता है, या जल विरागी होता है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो जब हम किसी अणु को जल के अंदर घोलते हैं, जब हम साबुन को जल के अंदर क्या करते हैं, घोलते हैं, तो मैं एक ऐसे कोई बर्तन ले लेता हूं कि इस बर्तन के अंदर ये पानी है, इस पानी के अंदर मैंने क्या घोल रखा है, साबुन घोल रखा है। तो इसकी सतह पर ये जो अणु हैं साबुन के वो किस प्रकार व्यवस्थित
रहेंगे। तो आपको दो चीज समझ में आ गई, एक सिरा जो जल स्नेही होता है, एक जो जल विरोधी होता है, जल विरागी होता है। तो जो जल से और आकर्षित होता है, तो इस प्रकार के बर्तन के अंदर जब हम पानी के अंदर जब किसी साबुन को घोलते हैं तो उसके जो अणु हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, क्योंकि जो जल स्नेही वाला हिस्सा है वो जल की ओर आकर्षित रहेगा। तो इसका मतलब सतह पर जो इसका सिर वाला भाग है, जो क्या है जल स्नेही वाला भाग है, वो जल की ओर रहेगा, जबकि जो पीछे पूंछ वाला भाग, जल विरोधी वाला भाग, जो ऊपर की ओर व्यवस्थित रहेगा। तो एक जल की सतह पर इस प्रकार से ये साबुन के अणु व्यवस्थित रहते हैं। जबकि हम बात करें कि एक ये बर्तन है, इसके अंदर जब पानी भरा है, जिसके अंदर जब हम क्या घोल देते हैं, साबुन घोल देते हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उस समय उसके अंदर जो ये जल के अणु है किस प्रकार व्यवस्थित होंगे। तो आप समझ सकते हो कि इस जो बर्तन में पानी लिया है, साथ में जो कपड़े धुलाई हो रही हैं, तो इस स्थिति में ये समझ लो कि उसके अंदर जो कोई मैल का ये कोई कण है या मैल है या कोई तेल या बूंद है या तेल है, जो भी ऐसा कोई पदार्थ गंदगी है, तो उस स्थिति में अब यहाँ पर पानी के अंदर भी तो ये सेम ही रहेगा कि एक सिरा जो जल विरोधी है वो जल से कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, एक जो जल स्नेही वो जल की ओर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर क्या होगा कि जो जिसकी पूंछ है इस अणु की वो इसके अंदर धसी रहेगी, जबकि इसका सिर है जो आगे वाला भाग, जो जल स्नेही वाला भाग, वो जल के अंदर रहेगा। और इस प्रकार से इसके चारों ओर जल के जो साबुन के अणु हैं उसको घेर लेंगे, इसको उस मैल को या जो भी गंदगी है उसको घेर लेंगे, और इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। कहाँ पर, जल के अंदर। तो ये जो पूंछ वाला भाग जो कि जल विरोधी है, और जल विरोधी जल के अंदर कहाँ धसा रहेगा, इस मैल के अंदर धसा रहेगा या इस गंदगी के अंदर धसा रहेगा, जबकि जो सिर वाला भाग है जो जल स्नेही होता है वो इस जल के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा। और इस प्रकार से जो संरचना बनी होती है, जो एक सारी गंदगी के चारों ओर से उसको घेर लेता है, और इस प्रकार बनी संरचना को ये हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। और ये मिसेल निर्माण होने से ही उन कपड़ों से गंदगी क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो आप यहाँ इस डायग्राम को यहाँ पर देख सकते हो कि जो बीच वाला अणु क्या है, ये एक प्रकार का कोई तेल की बूंद है या कोई एक प्रकार की क्या है, गंदगी है, और इस गंदगी के चारों ओर ये जो साबुन के अणु हैं उसको घेर लेते हैं, और जो इसकी पूंछ वाला भाग है जो उस गंदगी के अंदर धसा रहता है, जबकि इसका जो कि जल स्नेही वाला सिरा जो गोल गोल आपको दिख रहा है, जो आणविक सिरा है वो जल के अंदर घुला रहता है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। जबकि जल के बाहर इस प्रकार से रहता है, सतह पर इस प्रकार से रहता है, जबकि जल के अंदर इस प्रकार से रहता है। और इस प्रकार से जब सारे अणु इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण करते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल निर्माण बोलते हैं। तो इस मिसेल निर्माण के अंदर तो ये वाला सिरा कैसा होता है, जल स्नेही होता है, और जो पूंछ वाला सिरा क्या होता है, जल विरागी या जल विरोधी होता है, और जल विरोधी सिरा इसके अंदर धसा रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी, जब इस प्रकार से मिसेल का निर्माण हो जाता है तो ये सारा जो विलयन है एक कोलाइडिव विलयन की तरह बन जाता है, और जिसके अंदर ये मिसेल के छोटे छोटे कण या अणु है जो उस पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। तो उस स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण उसके ऊपर गिरती है, पानी के ऊपर या जलीय विलयन के ऊपर गिरती है, तो वो हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि इस विलयन जो है वो कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन हमें पढ़ रखा है कि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकीर्णन कर देता है, फैला देता है, और जिसके कारण ये जो पानी है साबुन का विलयन है वो हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, या उसके जो ऊपर झाग आते हैं वो हमें सफ़ेद बादल जैसे दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ये मिसेल वाले जो छोटे छोटे कण हैं जो कि साबुन के विलयन के अंदर कोलाइडी विलयन की तरह व्यवस्थित है, कोलाइडी विलयन की तरह बने होते हैं, जो प्रकाश की किरणों क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसकी वजह से उस साबुन का जो झाग वाला विलयन वो हमें कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद बादल जैसा दिखाई देता है।
अब ये क्या करता है, ये इसकी पूंछ है, ये जो पीछे वाला भाग है जल विरोधी वाला, वो इस मेल के कण को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इस विलीन में से जैसे हम जैसे कपड़ों को बाहर निकालते हैं पानी से, या फिर उसको पटकते हैं, झटकते हैं, जैसे भी करके कपड़े को सफाई करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जल उस कपड़े से बाहर निकलेगा। तो साथ साथ में ये इस पूंछ से जुड़ा हुआ मैल है या जो भी तेल ये जैसा पदार्थ है वो भी उस पानी के साथ कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हमारे कपड़ों की क्या हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। लेकिन एक बात हमारे ये भी समझनी है कि कुछ जो कठोर जल होता है उसके अंदर ये जो साबुन है वो उतना झाग नहीं देता है जितना कि वो मृदु जल या मिट्टी जल के अंदर देता है। तो ऐसा क्या कारण है, ये भी हमें समझना है। तो आप देखते होंगे कि जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर, कठोर जल समझ में आई, जो कठोर जल होता है, कठोर जल, उस कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम व कैल्शियम जैसे लवण होते हैं। कैसे होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे क्या होते हैं, लवण होते हैं। जबकि जो साबुन है वो क्या बने होते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम लवणों से बने होते हैं, सोडियम या पोटेशियम प्रकार के लवणों से बने होते हैं। तो ये साबुन जब इस कठोर जल के अंदर घोला जाता है, साबुन को मिलाया जाता है, तो ये मैग्नीशियम लवण व कैल्शियम लवण के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो मैं यहाँ पर एक संरचना बनाता हूँ कि ये कोई साबुन का अणु है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम से साथ जुड़ा हुआ होता है, जो इस प्रकार से होता है। तो ये इस प्रकार से एक साबुन के अणु की संरचना है। तो ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, जो इस एक सोडियम के साथ इस कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो वैसे ही ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लवण जो कठोर जल के अंदर मौजूद हैं, उससे क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार के ऐसे 2 अणु आ जाते हैं और जो कि इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इन दोनों सोडियम को हट जाते हैं तथा ये दोनों सोडियमों के साथ हटने के बाद मैग्नीशियम जुड़ जाता है और जिससे अवक्षेप जैसा कुछ सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ बनता है और जो अच्छे से झाग देने से क्या करता है, रोकता है। कठोर जल के अंदर वो उतना अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि इस प्रकार से मैग्नीशियम व कैल्शियम से वो जुड़ जाते हैं और जिससे सफ़ेद अवक्षेप जैसा पदार्थ जो कि एक सफ़ेद सफ़ेद परत जैसी बनती है, जो पानी के अंदर नीचे अवक्षेप के रूप में जम जाती हैं, जबकि इस मृदु जल में इस प्रकार से नहीं जमती हैं। क्योंकि इसके जितने भी ये जो मिसेल निर्माण वाले ना, हम समझते हैं ना भाई, जब मिसेल के निर्माण होता है तो ये सारा जो भी गंदगी वो तले में जम जानी चाहिए, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसके जितने भी मिसेल के ये जो भाग है वो सब के सब क्या होते हैं, धनायन होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, तो दूर दूर रखते हैं, जिसकी वजह से वो एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त नहीं होते। कठोर जल में क्या होते हैं, मैग्नीशियम व कैल्शियम जैसे क्या होते हैं, लवण होते हैं, जो कि सोडियम और जो ये साबुन है उनके साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। अतः क्रिया करने के कारण वो मैग्नीशियम इसके स्थान पर, सोडियम के स्थान पर आ जाता है और वो अवक्षेप के रूप में बन जाता है, जिसकी वजह से वो कठोर जल के अंदर अच्छे से झाग नहीं दे पाता है। इसलिए इस कठोर जल में कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं, अपमार्जक का या शैम्पू जैसे अन्य पदार्थ है उसका यूज किया जाता है। उसका यूज करने से क्या होता है कि उस जो साबुन के अलावा जो अपमार्जक हैं या जो शैम्पू हैं वो किसके बने होते हैं, वो सल्फोनिक व अमोनियम जैसे लवणों से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सल्फोनिक तथा अमोनियम, सल्फोनिक तथा अमोनियम लवणों से बने होते हैं। जो ये अपमार्जक होते हैं, यहाँ पर जैसे हमने सोडियम के लवण काम में लिए थे, तो यहाँ सोडियम के स्थान पर क्या होता है, सल्फोनिक तथा अमोनियम जैसे लवण होते हैं। किसके अंदर, अपमार्जक के अंदर। तब उसको कठोर जल के अंदर जब मिलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो अच्छे से झाग दे पाते हैं, क्योंकि ये सल्फोनिक और ये अमोनियम जो लवण हैं वो कठोर जल के अंदर मौजूद कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवणों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और जिससे उसके जो अभिक्रिया नहीं करने से अवक्षेप नहीं बन पाने के कारण वो
अच्छे से झाग दे पाता है, इसलिए उस कठोर जल के अंदर कैसे पदार्थों का यूज किया जाता है, अपमार्जक या शैम्पू जैसे अन्य पदार्थों का यूज किया जाता है, किसके बने होते हैं, सल्फोनिक तथा अमोनियम जैसे लवणों से बने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि कठोर जल के अंदर जो नॉर्मल जैसे साबुन होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो मौजूद सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं वो उस कठोर जल में मौजूद किसके साथ, कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने के कारण अवक्षय बन जाते हैं, वो झाग ज्यादा नहीं दे पाते हैं। इसलिए किसका यूज किया जाता है, अपमार्जकों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मिसेल निर्माण भी आपको ध्यान रखनी है, जो किस प्रकार से मिसेल का निर्माण हुआ है और इसके अंदर जो भी ये सारे अणु हैं जो साथ में आपको सोडियम वाले धनाएं दिख रहे हैं वो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसके कारण ये मिसेल जैसी इस प्रकार की संरचना बनती है। अब मिसेल निर्माण जो प्रकाश का क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। ये भी पता आपको बता दिया कि मिसेल के जो भी अणु हैं वो जल के अंदर एक कोलाइड विलयन की तरह घुले होते हैं और जो प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन करते हैं, फैला देते हैं, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देता है, विलयन सफेद दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर ये वीडियो पूर्ण होता है। आपको अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे और किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।